हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आई स्टडी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ टीजीटी साइंस का पेपर डिस्कस करने वाला हूं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस पेपर को कंडक्ट किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आप इस वीडियो के थ्रू ये जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन साइंस के पेपर में पूछे गए थे। इसके अलावा एचटेट भी निकला हुआ है, तो एचटेट के जो हैं एस्पायरेंट्स एचटेट के वीडियोस भी मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस एचटेट से रिलेटेड वहाँ पर पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो टीजीटी साइंस के जो एस्पायरेंट्स हैं, जो आने वाली भर्ती में जो एचएसएससी ने हाल ही में निकाली है, उसमें जो फिल कर रहे हैं वो एक बार इस वीडियो को देख लें। और टीजीटी इंग्लिश का प्रीवियस वीडियो मैं आपके साथ अपलोड कर चुका हूँ। टीजीटी इंग्लिश के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी उसको एक बार देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी का मध्यवर्ती परपोषी है। हिंदी मीडियम में है ये पेपर। इसका जो सही आंसर है वो है मादा एनाफिलिस। निम्न सभी ल्यूकोसाइट के प्रकार हैं सिवाय किसके? तो ये है एंथ्रोसाइट। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका जो राष्ट्रीय पक्षी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैवो क्रिस्टेटस। प्याज की मांसल पत्तियाँ संचित करती हैं, क्या करती हैं? ये करती हैं कार्बोहाइड्रेट। कैस्कोटा है पूर्ण तना परजीवी। मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ, अदरवाइज दिस वीडियो विल बिकम लेंदी। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू कंप्लीट इट फास्टली। मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट करना चाहूँगा जल्दी। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये सिचुएटेड है लखनऊ में। कोणीय संवेग एसआई की इकाई क्या है? इसकी इकाई है ऑप्शन सी घर्षण रहित सतह के क्षैतिज जब कोई पिंड गतिमान है तो गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा? ये होगा शून्य। एक्स किरण क्षेत्र किसके बीच पड़ता है? तो ये पड़ता है गामा किरण और पराबैंगनी क्षेत्र। सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व को आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा जाएगा? तो इसको जो रखा जाएगा वो ऑप्शन बी 4। जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है, ये उत्पन्न करता है क्षारता। निम्न में से किसमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों बंद होते हैं? NaOH में। ये मैथ के क्वेश्चन हैं, आपको ये सॉल्व करने हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। 14th का भी बी है। 15th का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आप खुद से सॉल्व कीजिए। पाठ योजना की मूल्यांकन विधि को किसने विकसित किया है? टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी, उसमें लास्ट जो स्टेप है वो एवेल्यूएशन ही दिया गया है। 17 शिक्षार्थियों को विज्ञान विषय का शिक्षण किस प्रकार दिया जाना चाहिए? प्रयोग करके, शिक्षार्थियों द्वारा प्रयोग करके। यदि मैदान में दो छात्र झगड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? झगड़े का कारण का पता करके दोषी को दंड देंगे। अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो ये है होर्मज जलडमरू मध्य। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रमन मैगसेसे अवार्ड नामित किया गया? क्योंकि ये पेपर पुराना है, तो उस टाइम पर जो अवार्ड जो है रमन मैगसेसे जो है फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके नाम पर ये रमन मैगसेसे अवार्ड नामित किया गया था। हालांकि ये फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रमन मैगसेसे, इनके नाम पर भी जो है पूर्व राष्ट्रपति हैं रमन मैगसेसे अवार्ड को नामित किया गया। 21वां क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा को उसके कार्यकाल समापन से पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राज्यपाल के द्वारा। लाख बख्श की उपाधि प्राप्त करने वाला दास शासक था। स्लेव डायनेस्टी का जो एक शासक था उसका लाख बख्श की उपाधि किसको मिली थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी चीन, फ्रांस, रसिया,
यूके एंड यूएसए। दिसंबर 2015 में न्यायमूर्ति तीर्थ सिंह ठाकुर की नियुक्ति भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में की गई। आप अभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में कौन हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं और वो कौन से नंबर के हैं। सरकार की किस सूची में पुस्तकालय शामिल है? तो पुस्तकालय है जो समवर्ती में। समवर्ती सूची वो होती है जिसपे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती हैं। 26 क्वेश्चन रीजनिंग का है, आपको खुद से करना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 27 का सही आंसर है ऑप्शन डी। 28 हल्का, भारी, प्रसन्न, उदास। 29 ऑप्शन डी। 30 क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी क्लर्क। 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 32 का जो है सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। 33 इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। 34 का ऑप्शन बी। 35 का ऑप्शन डी। 36 ऑप्शन ए, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है ये। 37 का ऑप्शन ए, क्योंकि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन अभी यहाँ सॉल्व करवाऊँगा तो ये पूरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बस आपको, जिससे आपको प्रैक्टिस का मौका भी मिले, आप खुद से प्रैक्टिस भी करें और वीडियो को कंप्लीट आप देख भी लें कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए थे। 38 का ऑप्शन डी है। 39 का है ऑप्शन डी। गाय के दूध का रंग किस मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो इसमें जो है कैरोटीन होती है। जर्मन सिल्वर एक एलॉय है और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, कॉपर, जिंक और निकल का। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होंगे? आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं का संश्लेषण हो जाता है। पानी के गिलास में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा जब पूरी तरह पिघल जाएगा तब पानी की स्तर क्या होगा? जो पानी का जो स्तर है वो उतना ही रहेगा। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली होती है? तो लाइसोसोम। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है, तो ये है 46 का जो सही आंसर है वो है प्रकीर्णन, ऑप्शन डी। मैथ्स के क्वेश्चन है, मैथ्स के नहीं इंग्लिश के क्वेश्चन है, सॉरी। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड इंडिस्पेंसेबल, ये जो सही है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वन हु टोटली एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेता, अपने आप को बिल्कुल भी उनका जो है सेवन नहीं करता है, ऐसे आदमी को कहा जाता है टीटोटॉलर। ए स्नेक इन द ग्रास, ईडियम एंड फ्रे प्रोवर्ब का है ये, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इन रिकॉग्नाइजेबल डेंजर, जिसको आप पहचान ना सकें, ऐसा खतरा। वी आर जस्टिफाइड इन एक्यूजिंग हिम ऑफ थेफ्ट, रेट्रोस्पेक्ट का जो है एप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा है, विपरीतार्थी शब्द, तो इसका जो सही होगा प्रोस्पेक्ट। इसके बाद आपको जो है सेंटेंस अरेंजमेंट दिया गया था वो आपको करना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है पाकिस्तान कैन नॉट क्लेम टू हैव एनी डिसिसिव विक्ट्री ओवर इंडिया इन द बैटल फील्ड बट इट हैज़ नॉट डन टू बैडली, ऑप्शन बी। ग्रामेटिकल एरर हमको पहचानना है। ही इज मैन विच आई नो, हुम आई नो, यहाँ पर विच की जगह हुम आएगा, हुम आई नो यू कैन ट्रस्ट। दर्प का पर्यायवाची नहीं है अहंकार। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। माला फेरत युग गया फेरा ने मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो इसका जो पूछा है इसमें कौन सा अलंकार है, तो यमक है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद, इति जमा आदि,
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द लाभान्वित। आहूत का विलोम अनाहुत। निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए जो विधि की दृष्टि से ठीक हो। वैध वैलिड। सीसवाल संस्कृति किस जिले में फैली थी? हरियाणा जीके के क्वेश्चन है, हिसार में। कनुआ का मेला लगता है फरीदाबाद में। इसके बाद जो है भक्तपूर्ण मल का मेला गुड़गांव में लगता है। सच्चा सौदा मेला जींद में और छड़ियों का मेला करनाल में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के किस जिले में मिले हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है रोहतक। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? हेमचंद्र हेमू। 65 क्वेश्चन नंबर 1857 की क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्र के नेतृत्वकर्ताओं को उनके क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। तो इसका है पानीपत में इमाम अली कलंदर, रोहतक में बिसारत अली, हिसार में मोहम्मद आजिम, रेवाड़ी में राव तुलाराम। ऑप्शन ए। हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी संबंधित है एथलेटिक्स से। हरियाणा सरकार की खेल नीति 2015 के अनुसार कॉमनवेल्थ खेलों में दी जाने वाली स्वर्ण पदक विजेता को जो राशि है वो क्या है? 1.5। अब इसको रिवाइज कर दिया गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन मानेसर। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो ये है 75.6। 29वें सूरजकुंड मेले 2015 में सहभागी देश कौन सा था? लेबनान। अब आप बताएंगे कि नेक्स्ट ईयर 2023 में कौन से नंबर का जो है सूरजकुंड मेला लगने वाला है। आप अभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियाँ स्थित हैं? पंचकुला। यमुना हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? यमुनानगर। लोह नारनौल के किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? नारनौल लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। सुमेलित करना है, मिलान करना है। 74 का भिंडावास जो है ये है झज्जर में। छिलछिला जो है कुरुक्षेत्र में है। वीर कारगढ़ है जो पंचकुला में है। और नाहर रेवाड़ी में है। ऑप्शन ए। हरियाणा में कुल वन क्षेत्र FSI 2013 के अनुसार उसका भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 3.59%। निम्नलिखित में से मुख्यमंत्रियों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए जो पहले बने इस हिसाब से। तो इसका सबसे पहले होगा भगवत दयाल शर्मा, इसके बाद आएंगे राव बीरेंद्र, फिर आएंगे बंसीलाल और लास्ट में मनोहर लाल खट्टर। निम्न में से कौन सा चुनाव क्षेत्र सिरसा जिले के अंतर्गत आता है? तो ये सभी डबवाली, रानिया, कालावली। हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनाव हुए कौन से नंबर के थे? 2014 के पूछे हैं, 13वें, क्योंकि 2014 के बाद 2019 में भी चुनाव हो चुके हैं तो वो हो गए 14वें नंबर के। निम्न में से कौन से हरियाणा के कालिदास के नाम से जाने जाते हैं? तो दीपचंद बहमन। महेंद्र प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा है उर्दू। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।